हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। आज से 5-6 दिन पहले आपने देखा होगा कि एडजुटेंट जनरल ब्रांच आर्मी हेडक्वार्टर ने एक एडवाइजरी निकाली और उसमें बताया गया कि सोशल प्लेटफॉर्म्स का, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का जिस प्रकार मिसयूज किया जा रहा है, अफवाहें फैलाई जा रही हैं और मिस इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, वो सही नहीं है। क्योंकि जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं और जवान हैं उनमें उनसे दरार भी पैदा हो सकती है। और कई उन्होंने रूल्स और रेगुलेशंस और एक्ट्स भी इसमें कोट किए थे और वो एडवाइजरी आ गई। एडवाइजरी आने के बाद उस पर कई प्रकार के वीडियो भी बन गए और वीडियो बनने के बाद हमारे एक्स सर्विसमैन में एक प्रकार का गुस्सा भी आया और दहशत भी हुई, कहीं ऐसा नहीं हो पेंशन रुक जाए। और जो एजिटेशन चला हुआ है ORP2 को लेकर के, लोगों को लगा कि ऐसा नहीं हो कि इसमें भाग लेने से या और कोई एजिटेशन कहीं होता है, किसी में भाग लेने से जंतर मंतर पर हो रहा है या देश में कहीं भी हो रहा है, किसी प्रकार करें, आगे करें पीछे करें, कोई ऐसा नहीं हो कि उनकी पेंशन बंद हो जाए। एक प्रकार की शंका उनमें पैदा हो गई। कई प्रकार के वीडियो बनाए गए और कईयों को इतना गुस्सा आया कि ये कुछ नहीं है, केवल एजिटेशन को रोकने का एक प्रयास है। अब एजिटेशन तो देश में होते हैं, बड़े बड़े एजिटेशन हुए, इवन एजिटेशन हुए उसके वायलेंट भी हुए हैं। जो CCA वाला था, किसान आंदोलन था, वो सब हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ते हुए। तो आखिरकार हम पर ही ऐसा क्यों हुआ? तो हमने सोचा कि क्यों नहीं जो पेंशनर्स हैं उनको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दी जाए। तो मैंने जब देख रहा था, इतना तो मैं ज्ञाता नहीं हूँ क्योंकि मैं कोई लॉ का स्टूडेंट्स नहीं हूँ। जब लॉ का कोई वकील इसको पढ़ेगा तो बोलेगा यार पता नहीं क्या बता रहे हो, लेकिन मैं तो थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की चीज़ें बताऊँगा कि वास्तव में क्या हम जो एजिटेशन कर रहे हैं, क्या उससे हमारी पेंशन रुक सकती है? आपके एजिटेशन से, आपके डेमोन्स्ट्रेशन से, आपकी स्ट्राइक से किसी प्रकार से आपकी पेंशन नहीं रुक सकती है जब तक कि आप, इनमें दो चीज़ दी गई हैं, एक तो है सीरियस क्राइम और या ग्रॉस मिसकंडक्ट के आप पे चार्जेज नहीं लगते हैं। सीधा सीधा दो चीज़ निकल करके आई है, ग्रॉस मिसकंडक्ट और सीरियस क्राइम। यदि आपने नहीं कमेंट किया है तो आपकी पेंशन किसी भी हालत में बंद नहीं हो सकती है। यदि आप एजिटेशन कर रहे हो, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हो, स्ट्राइक कर रहे हो, तो आपको अपने संविधान के अनुसार फंडामेंटल राइट्स में फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है। आप गैदरिंग कर सकते हो, लेकिन लॉ और ऑर्डर को न तोड़ते हुए। बस सीधा सीधा हिसाब करते हैं, रात और दिन देखते हैं हम। अब हमने सोचा कि थोड़ा सा इनके चीज़ के बारे में बता दिया है। तो इन्होंने कोई आर्टिकल 351 अंडर CCS रूल्स में हमारी पेंशन आती है, ये दे रखा है। इन्होंने इसके अंतर्गत बताया कि पेंशन का जो लिए जरूरी है उसका फ्यूचर गुड कंडक्ट। आपका पेंशन जब आपको मिल जाती है उसका बारे में आपका जो कंडक्ट है, रहन सहन है, चाल चलन है, आपका समाज में जहां आप रह रहे हो वहां आपका कंडक्ट अच्छा होना चाहिए। और यदि आपका कंडक्ट एक सीरियस क्राइम और ग्रेव मिसकंडक्ट के कैटेगरी में आता है तो गवर्नमेंट आपकी पेंशन को विदहोल्ड भी कर सकती है और विड्रा भी कर सकती है। बड़ा सीधा साधा दे रखा है। आपसे आशा की जाती है कि आप फ्यूचर गुड कंडक्ट रखें। अब फ्यूचर गुड कंडक्ट का ये तो मतलब नहीं घर में घुस के बैठ जाओ, घर से आप बाहर नहीं निकलोगे, भाई पेंशन बंद नहीं हो जाए। आप सारे काम करोगे, आप एजुटेशन भी करोगे, आप एजुकेशन को ज्वाइन भी करोगे। और लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, वो तो ऐसे ऐसे काम करती हैं और उनके साथ में जो एक्सर्स में जुड़े हुए हैं वो और भी ज़्यादा काम करते हैं। लेकिन हमारा जो एजुटेशन चल रहा था, ऐसा इसमें क्या हुआ जिसकी वजह से इनको निकालना पड़ा, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। अब इन्होंने जो डेफिनेशन दी है सीरियस क्राइम की, क्योंकि सीरियस क्राइम होते क्या हैं। अब मुझे पता है कि हमारे एक्सर्स अधिकतर पृष्ठभूमि से गाँव से आते हैं और मैं भी गांव का रहने वाला हूं। मैंने गांव का जीवन देखा है। हमारे यहाँ पर भी एक्सर्विसमैन हैं। हम जहाँ रहते हैं, पड़ोस में रहते हैं, तो एक तो हम क्या है, पूरे गांव में पूरा गांव पॉलिटिकल पार्टीज में बटा होता है। उसके बाद वो पड़ोस से कोई लगती है, कोई बात होती है, ज़मीन जायदाद किसी पर, तब भी उनमें झगड़ा हो जाता है। अब झगड़ा हो जाएगा, FIR हो जाएगी, आप कन्विक्ट हो जाओगे तो भैया पेंशन में तो असर पड़ेगा। कन्विक्शन के ऊपर कहा है इन्होंने, इफ अ पेंशनर कन्विक्टेड और सेंटेंस टू इम्प्रिजमेंट बाय ये कोर्ट, यदि कोर्ट से आपको सजा मिल जाती है, गांव में आप रहते हो, आपका पड़ोसी से झगड़ा हो गया, तो क्या हो जाएगा
हिज पेंशन विल बी सस्पेंडेड, उसकी पेंशन को सस्पेंड कर दिया जाएगा। और ये जनरली गाँव में होता है। ये तो हमारा एजुटेशन चल रहा है, इसमें कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन यदि गांव में या किसी व्यक्ति से झगड़ा हो जाता है, आपका केस हो जाता है, एफआईआर फाइल हो जाती है, वो प्रूव हो जाती है, तो आपकी पेंशन सस्पेंड हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो सीसीएस रूल्स है वो कह रहे हैं। इन इवेंट ऑफ कन्विक्शन प्रेजेंट बाय ए कोर्ट ऑफ लॉ, फुल फैक्ट्स ऑफ द केस शुड बी रिपोर्टेड टू योर पीडी और हेड ऑफिस। और यदि आपके साथ ऐसा हो जाता है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप पूरी जानकारी आप पीडीए को दें। तो भैया ये तो क्लियर है, मेरे साथ भी और आपके साथ भी है। अब मैं एजुटेशन को नहीं ला रहा, एजुटेशन अलग चीज़ है। आपके व्यक्तिगत रूप में कुछ भी होता है तो आपकी पेंशन सस्पेंड हो जाएगी यदि कोर्ट ऑफ लॉ ने आपको कन्विक्ट कर दिया है। अब हम दोबारा चलते हैं, सीरियस क्राइम होते क्या क्या है। क्या हमारा ये एजुटेशन कर रहे हैं सीरियस क्राइम आता है, नहीं आता है, या फिर हम फालतू का सस्पेंशन या फालतू का डर, फालतू का एप्रीहेंशन अपने पॉकेट में बिठा के। अभी 6 अगस्त को रैली होनी है, उत्तराखंड से लोगों के फोन आना शुरू हो गए, साहब हमारा ऐसा तो नहीं होगा पेंशन बंद हो जाए, उसको अटेंड करें। भाई एजुटेशन आपका अधिकार है, राइट है आपका, आप उसको खूब कर सकते हो। लेकिन आप 2 चीज़ नहीं करें। सीरियस क्राइम, पहला सीरियस क्राइम में क्या है? सीरियस क्राइम मीन्स बैराट्राई कहते हो, बैराट्राई कह सकते हो इसको दगाबाजी कहते हैं। ये वर्ड है एक दगाबाजी। और दगाबाजी आप जानते हो कि दगाबाजी क्या होती है। एनी फेलनी इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड, ऐसा कोई महा अपराध जिसमें आपका चरित्र है, चरित्र को जिसमें आपका शामिल है, चरित्र संबंधी कोई चीज आपने की है। एनी मिसडिमीनर इन्वॉल्विंग थेफ्ट, या आपने चोरी की है, एम्बेजलमेंट गबन किया है, फ्रॉड्यूलेंट और रेकलेस मिसएप्रोप्रिएशन, और आपने जानबूझ करके या असावधानी पूर्वक आपने कोई और भी मिसएप्रोप्रिएशन किस चीज़ का दुरुपयोग किया है, ऑफ मनी और अदर प्रॉपर्टी, और एनी अटेम्प्ट और कॉन्स्पिरेसी और सॉलिसिटेशन ऑफ एन अदर टू कमिट एनी ऑफ द फॉरगोइंग क्राइम्स, और या आपने किसी को भड़काया भैया ये कर ले और प्रूव हो गया आपने किया है, तो आप पर ये चार्ज लगेगा, आप पर एफआईआर होगी और डेफिनेटली आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। लेकिन आप ऐसा तो कुछ कर नहीं रहे हो एजुटेशन में। हमारा एजुटेशन तो आरओपी 2 के लिए है, हमारा अधिकार है, तो वहाँ तो ये लागू होगा नहीं। ये फालतू का जो एक प्रकार का फियर पैदा कर दिया गया था, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जितने एक्सर्विसमैन इन कामों को नहीं करते हैं। अब दूसरा क्या है? डेफिनेशन ऑफ ग्रॉस मिसकंडक्ट। और ये ग्रॉस मिसकंडक्ट होता है जो सर्विंग होते उस समय होता है, और सर्विंग के बाद भी कहाँ कहाँ हो सकता है। ये इज एन एक्ट कमिटेड बाई एन एम्प्लॉई विच इज सो बैड दैट इट डिस्ट्रॉय द रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप को खत्म करता है बिटवीन द कंपनी एंड द वर्कर। ये है ग्रॉस मिसकंडक्ट। तो क्या जंतर मंतर पर जो एजिटेशन हुआ उसमें ऐसा कुछ हुआ जिससे जो सर्विंग ऑफिसर्स और जवान हैं उनके बीच में कोई दरार करने की पैदा हो रही थी? लगता तो कुछ ऐसा ही है। कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। हम एजुटेशन करें, भारत सरकार के प्रति करें, लेकिन ऐसा काम कोई नहीं करें कि कहीं किसी के बीच में दरार हो जाए और दरार होने से देश की सुरक्षा और संप्रभुता ही खतरे में पड़ जाए। अब हो सकता है उसके लिए निकाला हो, ऐसा तो कुछ हुआ है। और एक है इट इज़ एन एक्ट विच वे नॉट रिजल्ट इन टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली बट ए वार्निंग। अब ये क्या है? जो सर्विंग ऑफिसर्स होते हैं, सर्विंग एम्प्लॉयज होते हैं सिविल के, उनके लिए है, और एक प्रकार की ये वार्निंग होती है। अब का क्या है? अब ये दूसरा जो मिसकंडक्ट जो पेंशनर्स पर लागू होता है, द एक्सप्रेशन गिव्स ग्रेव मिसकंडक्ट इंक्लूड्स, ये आप पर लागू होता है क्योंकि आपकी देश की सुरक्षा, संप्रभुता और एकता और उन चीज़ों को आप जानते हो, ऐसी इंफॉर्मेशन को आप जानते हो। रिटायरमेंट के बाद यदि आप उनको कम्युनिकेट करते हो, कहीं ऑफिशियल एक्ट का पालन नहीं करते हो, तो तोड़ते हो, कि वो चीज़ बाद में भी आप पर लागू होती हैं, तो शायद उस चक्कर में भी आप समझ जाओगे। द कम्युनिकेशन और डिस्क्लोजर ऑफ एनी सीक्रेट ऑफिशियल कोड और पासवर्ड, आपके पास कोई पासवर्ड है, आप उसको बता देते हो किसी को, तो स्वाभाविक सी बात है देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। एनी स्केच, एनी प्लान, मॉडल, आर्टिकल, नोट, डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन आप कहीं पास ऑन करते हो, तो आप ग्रेव मिसकंडक्ट में आते हो और आप पर एक्शन होगा। अब यहाँ तो कोई ऐसा ग्रेव मिसकंडक्ट है नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन बाहर हम तो दे नहीं रहे, हम तो डरने की जरूरत नहीं है। आप अपना एजुटेशन आराम से करें, हाँ थोड़ा शब्दों पर अपने पे ध्यान रखें। सच एज
मेंशन इन सेक्शन 5 ऑफ द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। अब मैं सेक्रेट 5 तो मैं नहीं बता पाऊंगा, ऑफिस सीक्रेट का कोई 5वां भाग है। अब हो सकता है वहाँ लंबा चौड़ा हो, उसको नहीं बता पाऊँ क्योंकि ये वीडियो बन रहा है, लंबा चौड़ा नहीं होता, बहुत बड़ा नहीं होता। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो एडवाइजरी निकली है वो केवल और केवल इसलिए है कि थोड़ा सा उन चीज़ों से बचें जो सोशल मीडिया पर जनरली जो आ रही हैं और जो वैमनस्यता पैदा कर रही हैं ऑफिसर और जवानों में। अब स्वाभाविक सी बात है, जब इनकी इंक्वायरी होगी, इनकी छानबीन होगी और पाया जाता है कि हाँ इससे कोई वैमनस्यता पैदा हुई है, हाँ तो आपके पेंशनर हो, आप पे एक्शन हो सकता है। कुछ लोगों ने ऐसा किया है, कुछ लोगों ने सरकारों को भी धमकी दी है। हम तो यही बताना चाहेंगे कि आप यदि ये काम करना चाहते हो तो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लो, फिर कुछ भी कहो, कोई नहीं पूछने वाला है। आपको पता होगा कि जो पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित के जो पुत्र थे, सुपुत्र, उन्होंने पता नहीं आर्मी चीफ के बारे में, आर्मी के बारे में क्या क्या कहा था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ क्यों, पॉलिटिकल लीडर है वो, उनको अलाउड है, उनको कोई ये मिसकंडक्ट और ये नहीं लागू होते हैं। हाँ उन पर जरूर कर देंगे जिनकी कोई ज़्यादा जान पहचान नहीं है या उनकी ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है। तो मैं तो आपको यही बताना चाहूँगा कि जो एडवाइजरी निकली है उससे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें नहीं लगता कि हमारा कोई भी एक्सर्विसमैन इस प्रकार की हरकत करता है, और यदि थोड़ा सा कुछ इन्हें किया है तो बेटर है अपने को सुधार लें, नहीं करें फालतू की बातें, क्योंकि इसमें जो सीरियस क्राइम है वो तो कहीं भी हो सकता है। आप गाड़ी में जा रहे हो, झगड़ा हो गया किसी से होता है, आप अपनी जान बचाओगे, झगड़ा हो गया तो आप सीरियस क्राइम में फंस सकते हो। मतलब इस प्रकार की फाइनेंशियली आप फंस सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिवली आप फंस सकते हो, पर्सनली आप फंस सकते हो। और जो ग्रेव मिसकंडक्ट है रिटायरमेंट के बाद, तो केवल यही है कि आप कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन बाहर पास कर रहे हो, वो हो सकता है। और तो एजिटेशन या डेमोन्स्ट्रेशन में कहीं भी इस प्रकार की बात है नहीं। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आपके जो एजिटेशन चल रहे हैं आप आराम से करें, किसी जगह करें, पूरे देश में करें, जहाँ चाहे वहाँ करें। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती कोई व्यक्ति आपको कुछ करेगा। अब मैं आपको बता दूं, अब मैंने सोचा कोई डिफेमेशन जो होता है उसका क्या होता है। अब डिफेमेशन का केस रियली में जंतर मंतर पर बना है। डिफेमेशन दो प्रकार का होता है, एक तो होता है सिविल और एक होता है क्रिमिनल, और जो दोनों के दोनों आईपीसी और सीपीसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंतर्गत आते हैं। और क्रिमिनल जो डिफेमेशन होता है उसमें इंडिविजुअल को ऑफेंस दिया जा सकता है, उसको चार्ज लिया जा सकता है, उसमें उसको पनिशमेंट भी हो सकता है और उस पर फाइन भी हो सकता है। आपको पता है कि क्रिमिनल डिफेमेशन में राहुल गांधी जी को 2 साल की सज़ा मिली हुई है और उसके कैरियर पर बहुत बड़ा असर पड़ गया है। यदि जिस प्रकार की भाषाओं का प्रयोग इन लोगों ने जंतर मंतर पर किया है ऑफिसर्स के खिलाफ या लेडीज के खिलाफ, यदि उन्होंने कोई केस कर दिया और वो प्रूव हो गया तो वो फिर आपको नुकसानदायक हो सकता है। इस पर ऐसी बातों से बचें, या फिर आप कोई झगड़ा कर बैठे हो या किसी को पीट दो तो वो आपका सीरियस क्राइम हो जाएगा। लेकिन जो आपका ग्रेव मिसकंडक्ट है केवल डिफेमेशन केस में तो बनता है, बस उस डिफेमेशन से बचें और मुझे नहीं लगता कि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी होगी। हाँ, एक और उत्तराखंड में कैंटीन का केस हुआ था, वो ना तो सीरियस क्राइम था और ना सीरियस मिसकंडक्ट था, वहाँ कुछ भेदभाव हो रहा था, उसके खिलाफ एक प्रदर्शन था और प्रदर्शन होते होते ऐसा हो गया कि वो उग्र रूप धारण कर गया। तो उसको ना तो ग्रेव मिसकंडक्ट कह सकते हो ना कि सीरियस क्राइम कह सकते हो, और बाद में तब भी गया। लेकिन आप पर एक्शन तभी होगा जब एफआईआर होगी और कोर्ट में वो प्रूव हो जाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला है। मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।